चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 7 जो 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है उसके पॉइंट पढ़ाएंगे। वैसे इसके कुछ पॉइंट हम पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके थे। वैसे मात्र एक पॉइंट पढ़ाए थे जिसका नाम था उपभोक्ता का परिभाषा परिचय, और साथ साथ इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ना था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लिखा दिए थे। और आज हम इस चैप्टर के पॉइंट पढ़ाएंगे उपभोक्ता जागरण। लिख लीजिए आप लोग उपभोक्ता जागरण। मेरे भाई, उपभोक्ता जागरण, आपने उपभोक्ता को समझ चुके हैं कि किसी वस्तु को खरीद कर उपयोग करने वाले या किसी वस्तु या सेवा को उपयोग करने के लिए खरीदने वाले या खरीदार की अनुमति से उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। अर्थात एक शब्द में कह दें कि वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाले को हम उपभोक्ता कहते हैं, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो आपने उपभोक्ता को समझ चुके हैं। जागरण का तात्पर्य यहां पर होता है जानने से, जगाने से, समझने से। अर्थात उपभोक्ता जागरण अर्थात उपभोक्ता को अपने अधिकार के संबंध में जानकारी होना, किसी वस्तु को या सेवा को खरीदते समय उसको सोच समझकर खरीदना या उसके संबंध में सतर्क रहना ही उपभोक्ता जागरण कहलाता है। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि उपभोक्ता में किसी वस्तु या सेवा को सोच समझ के खरीदने की जो उत्सुकता होती है, क्षमता होती है, उसी को उपभोक्ता जागरण कहा जाता है। उपभोक्ता जागरण है, इसके संबंध में कुछ लिख लीजिए आप। उपभोक्ता जागरण का तात्पर्य सतर्क उपभोक्ता से है। अर्थात जागरूक उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो वस्तु खरीदते समय उसके गुण, मात्रा एवं उसके निर्माण तिथि एवं अंतिम तिथि आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमने उपभोक्ता जागरण को समझाने और लिखाने का प्रयास किया। एक बार आप लोग को मौका दिया जा रहा है कि इससे संबंधित अभी भी अगर कोई डाउट है आपके मन में, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, जागरूक का मतलब क्या होता है सर? जागरूक का मतलब होता है किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा होना, उसी को जागरूक कहते हैं। अब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि उस सामान को बारीकी से देखते हैं कि कहाँ उसकी सिलाई है, कहाँ टूटी हुई है, कहाँ रंग छपाई जो हुई है, कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई लोग वैसे ले लेता है, देते हैं दुकानदार ले लेते हैं। तो जागरूक उसको कहेंगे जो बढ़िया से देख के जांच पड़ताल करके फिर लेता है, तो वो जागरूक हो गया। जी, अब आप लोग को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट देखिए, कितना बढ़िया पॉइंट है। अगला पॉइंट है उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे। मैं आप लोग को बता दूं कि उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए सरकार ने कई तरह के नारे दे रहे हैं।
या अन्य संस्था भिन्न भिन्न तरह के स्टेटमेंट, नारे देते आ रहे हैं। उनमें से जो प्रमुख है उसको हम आज लिखाने जा रहे हैं। पहले एक दो करके सुन लीजिए, सुने होंगे आप लोग। जागो ग्राहक जागो, ये है जागरूक बनाने का एक नारा। दूसरा आप सुने होंगे अपने अधिकार को पहचानो। उसके बाद ये भी सुने होंगे ग्राहक सावधान। तो ये सब उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे हैं, अर्थात उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए दिए गए नारे हैं, वही आज लिखना है। तो एक नंबर में लिखिए, एक नंबर में जागो ग्राहक जागो। दूसरा नंबर में अपने अधिकार को पहचानो। तीसरा नंबर में सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है। चौथा नंबर में ग्राहक सावधान। पांचवा नंबर में उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करो। इस तरह से हमने उपभोक्ता जागरूकता हेतु जो आकर्षक नारे दिए गए हैं उसमें से जो 5 था उसको हमने लिखा दिया। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके। ये बहुत बढ़िया चीज है। हम बता रहे हैं आपको कि उपभोक्ता अर्थात जो सेवा या वस्तु को खरीदते हैं या उपयोग करते हैं वो उपभोक्ता होगी, तो उसके राहत का क्या तरीका है वो बताने जा रहे हैं। अब देखिए, उपभोक्ता को जो समस्या है उसी का समाधान अगर कर देंगे तो वो हो गया राहत। जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान लाते हैं ओरिजिनल जान के, लेकिन यहां पर वो डुप्लीकेट साबित हो जाता है, तो राहत में क्या किया जाए कि सामान में जो खराबी है उसको पहले हटा दिया जाए, चाहे वो सरकार व्यवस्था करे या कंपनी व्यवस्था करे, उसको उसमें से खराबी को हटा दे। दूसरा, जब आप सामान ले आते हैं तो उसको रिटर्न करने में काफी दिक्कत होती है, तो रिटर्न करने का जो व्यवस्था है वो कानून एक तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि आपको रिटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा समस्या है कि आप कोई सामान मार्केट से लाए, ठीक है, लेकिन वह सामान खराब होने के कारण से आपके घर में अन्य सामान की बर्बादी हो जाती है। जैसे आपने स्टेबलाइजर लाए और कंप्यूटर में लगाए, लेकिन स्टेबलाइजर खराब होने के कारण से आपका कंप्यूटर उड़ गया, तो उससे जो क्षति हुआ उस क्षतिपूर्ति हुआ कंपनी द्वारा करवाने का व्यवस्था अगर रहे तो उपभोक्ता को राहत मिलेगा। इस तरह से कई राहत का पॉइंट है मेरे पास, जिसको हम अभी आप लोग को नोट कराने जा रहे हैं। एक नंबर में सामान से खराबी को हटाना। 2 नंबर में सामान को बदलने का प्रावधान होना। 3 नंबर में चुकाए गए मूल्य को वापस लेने का आसान व्यवस्था होना। 4 नंबर में सेवा में से त्रुटियां को हटाना। 5 नंबर में खरीदे गए सामान से हुए हानि को क्षतिपूर्ति करने का व्यवस्था होना। इस तरह से हमने उपभोक्ता को राहत देने के जो प्रमुख 5 तरीके थे उसको हमने लिखाया और समझाया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या इससे जुड़े हुए कोई सवाल, कोई डाउट आपके मन में है तो बताइए। त्रुटियों मतलब क्या होता है सर? त्रुटि मतलब वह कमी हो, त्रुटि मतलब कमी उसमें। चलिए, तो उपभोक्ता सर, उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता तो कितनी बार बता चुके हैं ना, किसी वस्तु या सेवा को खरीद कर उपयोग करने वाला या खरीदार की अनुमति से उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक।
एक बार सुन लीजिए पेन नीचे रख के, कितना बढ़िया चीज है ये। आपने उपभोक्ता समझ चुके हैं, यहां पर शोषण सबसे पहले जानना है। शोषण किसको कहते हैं मेरे भाई? शोषण का तात्पर्य होता है किसी को उचित अधिकार नहीं देना, या किसी के अधिकार का हनन करना, या किसी को डरा धमका कर उससे वो काम करवाना जो नहीं करना चाहिए। जैसे मजदूर का मजदूरी 500 रुपया है, लेकिन एक बाहुबली व्यक्ति ने, एक दबंग व्यक्ति ने उसको 200 रुपया में काम करवा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वह मजदूर शोषित हो रहा है उस दबंग व्यक्ति से। अब हम कारक है इसमें कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक, अर्थात किसके द्वारा उपभोक्ता को ठगा जाता है, शोषण किया जाता है, वही चीज इसमें पढ़ना है। तो मैं बता दूं, उपभोक्ता शोषण के कई कारक हैं, जिसमें से हमने 5 महत्वपूर्ण कारक हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे उसमें से। लिखिए, 1 नंबर में लिखिए मिलावट की समस्या। दूसरा नंबर में लिखिए कम नाप द्वारा। तीसरा नंबर में लिखिए ऊंची कीमत द्वारा। और चौथा नंबर में लिखिए नकली वस्तु द्वारा। और 5वां लिखिए कम गुण वाले वस्तु द्वारा। कम गुण वाले वस्तु से लगा दीजिए, कम गुण वाले वस्तु से। तो इस तरह से ये आपके उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक है। इसको आज हम नहीं तो बता पाएंगे और नहीं लिखा पाएंगे, क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। कल के क्लास में इसको डिटेल से हम बताएंगे भी, लिखाएंगे भी। अतः आज की क्लास को हमको यहीं पर विराम देना पड़ रहा है।